नमस्कार, एक्सपोज टुडे न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ भारती लोधी। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। थाना बिलखिरिया से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। 28 फरवरी रात 8 बजे के उपरांत रावत बस्ती कोकता निवासी विश्वकर्मा परिवार पर घर में घुसकर पड़ोस में रहने वाले परिवार के लोगों ने जानलेवा हमला कर तोड़फोड़ करने का मामला सामने आया है। सूत्रों की माने तो पीड़ित परिवार के मुखिया कन्हैया विश्वकर्मा और उसके परिवार पर पड़ोस में रहने वाले सिलावट समाज के 10 से 15 लोगों ने लाठी डंडे फरसे से जानलेवा हमला कर सबको घायल कर दिया। हमलावरों में देवेंद्र, सीताराम, राम प्रसाद, प्रियंका के नाम निकलकर सामने आ रहे हैं। साथ ही उनके जनरल स्टोर और घर में घुसकर तोड़ फोड़ कर लूट को अंजाम दिया गया। घर में लगे सीसीटीवी कैमरे को भी उखाड़ दिया गया। परिवार के सभी सदस्यों को गंभीर चोटें आई है। सूत्रों से ज्ञात हुआ कि कोई पुरानी रंजिश को लेकर इस घटना को अंजाम दिया गया है। पीड़ित परिवार के लोगों का कहना है कि मासूम बच्चों के विवाद पर घटना को अंजाम दिया गया। पीड़ित परिवार में दोनों बच्चों में प्रिंस विश्वकर्मा 17 वर्ष और प्रियांश विश्वकर्मा 15 वर्ष को गंभीर चोटें आई हैं। दोनों बच्चों की स्थिति नाजुक बनी हुई है। थाना बिलखिरिया ने भारतीय न्याय संहिता बीएनएस के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर सामान्य धारा के तहत मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी। हमलावरों में अभी तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। मैं कई बार गई थाने। हाँ, मैं नहीं डरती थाने वालों से। साले पैसा ले लेते, वो लोग पहले चले गए, पैसे ले ली, फिर उनने कार्रवाई नहीं करी। पता यही बात है। माने शासन का ये नियम है कि ओबीसी वाले, हरिजन, उन पे कोई कानून नहीं है। हम तुम्हें जिताते हैं, हम लोगों को कुछ नहीं है। ये क्या है? शासन क्या है? कुछ नहीं है। माने मार के कल मर जाता लड़का तो फिर क्या होता? ऐसे तो कोई भी मार के चला जाएगा और हम देखते रहेंगे। शासन क्या देख रही? ओबीसी वालों की है। साले लट लट दे पूरे जुड़ के आने वाले भागे थे। बाजी हो रही थी और कोई मतलब वो किसी की सुन ही नहीं रहे थे कि ना मारे। सब लोग समझा रहे थे, नहीं समझ रहे थे। तो क्या मतलब ऐसी इनकी लड़ाई हुई? अब वो तो चीज़ समझ में नहीं आई थी क्योंकि हम लोग बाद में निकले, लेकिन ये लोग बस वो लोग इनने गेट लगाए हुए थे अंदर से, लेकिन वो लोग बाहर से लगे हुए थे, लठ मार रहे थे, डंडे मार रहे थे। दुकान वगैरह तोड़ दी, इनकी गाड़ी वाड़ी तोड़ दी। ठीक है। क्या नाम है आपका? निर्मला ठाकुर। क्या आप इनकी पड़ोसी हैं? हाँ। क्या मामला हुआ था? क्या घटना घटी थी यहाँ पर? और तो कुछ नहीं देखा हमने, बाकी ये बच्चों पे डंडे वंडे चला रहे थे, ये सब देखा है। और बहुत डंडे वंडे चला रहे थे, बोले घर में घुस के मारेंगे, ये वो बहुत बकवास कर रहे थे। और मारा भी उनने घर में घुस कर ही। काफ़ी चोटें भी लगी हैं उनको? काफ़ी चोटें लगी हैं। दोनों बच्चों को खूब मारा इनने, उनकी पत्नी को भी खूब मारा उनने, उनको भी मारा। तो इसे क्या कर रहा था? उनका मानने का क्या हुआ था? कुछ नहीं, बच्चों पे से बहसबाजी हुई थोड़ी बहुत और बस। हमारे हुआ तो पुलिस प्रशासन आपका सहयोग करेगी? पुलिस तो मुझे लगता नहीं कुछ करेगी, क्योंकि वो तो हम लोगों को ही करना है, जो भी करना है। पुलिस नहीं कर सकती कुछ। क्या भेदभाव कर रही है? क्योंकि पुलिस भेदभाव करती है, उसको पैसे मिल जाते हैं पुलिस वालों को और बस फुर्सत हो जाते हैं। मारेंगे उनको भाई, वो सीधी बात है। अम्मा जी, क्या नाम है आपका? लक्ष्मी मजुमदार। आप पड़ोसी हैं इनकी? जी। क्या घटना घटी थी, यहाँ थोड़ा बताएंगे आप? घटना तो आगे पीछे के बहस होते देखे, बच्चों के साथ बहस हो रही थी और बहस होते होते हम लोग वहीं खड़े होकर देख रहे थे। कोई लोग दौड़ के आए छुड़ाने के लिए, उन लोगों को धक्का दे दिया और फिर लाठ लेके आए। 10-12 जन मारने ठोकने लगे और शटर बंद करके इन लोग अंदर था और इन लोगों को शटर दरवाज़ा तोड़ के इन लोगों को मारा। बच्चे को इतना मारा कि बच्चे बहुत मुश्किल से बच गया और उसकी मम्मी तो बेहोश हो गई। और हम लोग सब पड़ोसी आके उन लोगों को समझाया, कोई नहीं सुना, उल्टे हम लोगों को धमकी दिया। और आज 3 दिन हो गया, पुलिस वाला कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। आज मोहल्ला में रहते हुए आज इनके साथ हुआ, कल दूसरे के साथ होगा, जो हम लोग नहीं चाहते हैं। इसलिए मैं चाह रही कि इनको ऊपर भरपूर कार्रवाई हो। क्या नाम है आपका? रेखा विश्वकर्मा। हाँ, क्या नाम है? रेखा विश्वकर्मा। हाँ, क्या घटना घटी? क्या हुआ था मामला?
मेरे बच्चे और मैं दुकान पे बैठी थी और वो बच्चा आया पत्थर मारने लगा, तो मेरे बेटे ने मना किया और वो लड़का घर गया, अपने पूरे परिवार को लेकर आ गया और मारपीट करने लगे हमारे साथ अंदर घुस के। उसके बाद हम लोग हॉस्पिटल चले गए, हमको चार के मारा उनने और हम लोग हॉस्पिटल चले गए। तो आपको भी चोटें लगी हैं? जी हाँ। क्या नाम है आपका? चिरंजी लाल ऐसे हो से जाओ ना, खड़े करके। क्या मामला हुआ, तो क्या देखा? मेरे पास में दूसरे दिन फ़ोन पहुंचा कि आज दूसरे दिन है लड़ाई का। वही आई हमारे यहाँ पुलिस भी नहीं आ पाई और लड़ाई हो गई और इन लोगों को मारा बच्चों को और अभी तक कार्रवाई नहीं कर पाए। नगर सुरक्षा समिति का सदस्य भी था, इनके माध्यम से मैं यहाँ आया तो देखा तो इनके सारे वो टूटे पड़े हुए थे, दरवाज़ा टूटा था इधर का, शीशे फूटे हुए कांच के। माँ के इनके घर में बच्चों के जो खून जो निकला वहाँ तक पूरे में पूरा देखा कि इस बच्चों को अंदर घुस के मारा। फिर मैंने उस बात को आई, जैसे में एक पुलिस वाले आ गए थे साहब, एसआई साहब आ गए थे, पर वो बयान लिखने लगे। 15-20 मिनट रुका मैं यहाँ, इसके बाद में आए वो, और इसके बाद में उन्होंने कार्रवाई करी। वो बयान वगैरह लिए कि आपके आप गवाही में, मैंने कहा ठीक है गवाही हम दे देंगे भैया, हम आए हैं तो दे देंगे। वो उन्होंने गवाही पे साइन करवा लिए मेरे से, साइन वगैरह करवाए। तो वो एक फर्सी पड़ी थी यहाँ पे अंदर, एक डंडा भी पड़ा था लोहांगी वाला जिसमें आगे कड़ी लगी रहती हैं। मैंने साहब से कहा भाई साहब ये मुझसे आप बयान पूछ रहे हैं कि भाई बयान काहे के ले रहे हो आप, गवाही के हैं या डंडों की जब्ती के हैं? कह नहीं वो गवाही के, गवाही में मैंने देखा नहीं मारते हुए, तो आप मैं क्या बोलूँगा जज साहब से? भाई मेरे सामने तो ये डंडा और ये फर्सी की जो गवाही है उसमें आप जब्ती कर रहे हो, मैं उसमें बता सकता हूँ। कह नहीं इसमें तो हमें नहीं आएगा, ये तो लिखोगे आप। तब उन्होंने उस डंडे का और उसका वो विवरण लिखा, नहीं तो लिख ही नहीं रहे थे वो। कह वो इन लोगों से कह दिया भाई ये वो हरिजन है, हरिजन एक्ट लग जाएगी। उनके घर में घुस के मार रहे हैं साहब वो। भाई समिति का मैं भी सदस्य हूँ, पुलिस के संरक्षक में मैं भी काम करता हूँ, ऐसा नहीं होता। आप उनको भी काउंटर क्यों करा आपने? वो काउंटर करके आप तो धमकी दे के काउंटर कर रहा है, वो हरिजन है तो काउंटर लगा दो। तो भाई 4 आदमी से पूछना पड़ेगा मोहल्ले वालों से किसकी गलती है, क्या है। भाई थाना हमारा अधिकार है, थाना हमारा अध्यक्ष होता है, हम कोई समस्या लेके जाते हैं थाने में जाते हैं। कोई प्रोग्राम होता है, होली दिवाली, हमको बुलाते हैं साहब लोग, तो हम साहब की पूरी तरह से मदद करते हैं। मदद का मतलब यहाँ तो एक उल्टा ही हो रही है अभी। तो साहब आए थे तो उन्होंने कोई करा है कार्रवाई, मगर उनको अलग से डांट रहे थे इनको। ये कोई तरीका नहीं है। वो उचित कार्रवाई उन्होंने करी नहीं है अभी फ़िलहाल में हमारे सामने हिसाब से। अभी ये एसपी साहब से शिकायत करने की योजना बना रहे हैं हम। मिलेंगे एक दल मैडम से मिलेंगे, आईजी साहब से मिलेंगे, जो भी जहाँ तक होगी गृह मंत्री जी तक जाएंगे हम, क्यों हमारे एक कार्यकर्ता को मारा, बीजेपी कार्यकर्ता है। क्या नाम है आपका? माखन सिंह ठाकुर। क्या मामला हुआ था यहाँ पर, क्या? वो तो मेरे बच्चे बोले कि पापा उधर देखना लड़ाई भड़ाई हो रही है, तो मैंने देखा आन के, तो मैं तो उगाने पाऊँ वापस आ गया इधर देखने के लिए मैंने क्या हो रहा। तो उन्हें इससे भी मैं ये बोला कि भैया आप जाइए, ठीक है बच्चे बच्ची हैं हो जाती है कभी कभी, लेकिन नहीं माने वे लोग। शटर उठाया उनने, शटर को दो 3 बार उनने खोला, फिर भी मैंने दूसरे पड़ोस से लेके ताला डाल दिया उसने, और मैं चला गया ताला डाल के थोड़ी दूर। ताला डाल के जैसे ही मैं गया तो उनने वो शटर को उखाड़ दिया। हाँ, तो इनमें डायरेक्ट लठों की बारिश होने लगी इनके ऊपर। तो फिर मैं दौड़ के आया तो मैंने बेचारे ये भैया को भी मतलब अंदर किया, बच्चों के सरों में मार दी, 2-3 लठ मार दिए दोनों बच्चों को, इनमें भी लठ दिए, बेचारी वो बाई में भी दिए लठ। और फिर इसके अलावा वे डायरेक्ट उठा के गाड़ी थाने चले गए फिर। अच्छा, हाँ। तो बच्चों में आपको भी चोट लगी? हाँ, मेरे हाथ में लग गई थी। अच्छा। एक लठ मेरे हाथ में भी लगा था। तो आप भी थाने गए तो क्या कार्रवाई हुई? मैं अंदर नहीं गया, मैं थाने के अंदर नहीं गया, मैं तो बाहर से ही आ गया। मैंने कहा ठीक है अब आप क्या जाओ अंदर अपन। हाँ। क्या नाम है आपका? मैं रमेश शहजाद हूँ। क्या मामला हुआ था, क्या घटना घटी? ये आज उन्होंने बताया कि उनका फ़ोन से बताया कि लड़ाई हो गई, हमको हमारे बेटे को मारा और हमको मारा लोगों ने। तो देखने आए हम लोग अभी यहाँ पे, जब ये देखा खून वून देखा, ये देखा इनका टूटा फूटा ये मामला देखा और इनका जगह जगह लग गई, यही हमने देखा आज।
अब ये इनके जो दिख रहा, हमने जो इनको देखा है, तो इनकी लगा हुआ देखा है, यही दिख रहा हमको कि भाई इनके साथ गलत हुआ है। अब इसके साथ में शासन और ये सब व्यवस्था, थाना इनकी मदद करे। बेटा क्या नाम है आपका? प्रियांश। क्या हुआ था बेटा? मैं दुकान में बैठा हुआ था मम्मी के साथ। वो छोटा सा लड़का है शिवा नाम का, वो पत्थर चला रहा था। तो मैंने उससे मना किया, वो उसके घर से सबको बुला लाया, 20-25 लोग थे, आके शटर वटर तोड़ के और मारा पीटी करने लगे। हाँ, तो मैं गया तो वहाँ से जाके मैंने FIR करी, तो उनने मेरे पे, उन लोगों पे काउंटर का केस बनाया है। और उस पार्टी को भी उन लोगों ने मेरे घर में आके घुसे और इतना सारा सब मारपीट करे, उसके बाद भी हम लोगों पे काउंटर लगा दिया है। तो मैंने उनसे बोला, अभी दिन में भी आए तो वो घर पे आए अभी सुबह, सीताराम जी पुलिस वाले, उनने एक फरसा पड़ा हुआ था, एक लट पड़ा हुआ था, वो भी लिखने में नाटक कर रहे थे। बड़ी मुश्किल से हमारे चिरंजी भैया हैं सैन साहब, उनने जब बोला कि मेरे साइन कर रहे हो तो आपको लिखना पड़ेगा, तो तब जाके उनने वो फरसा और डंडा लिखा। तो अब आप क्या चाहते हैं? अब हम ये चाहते हैं, हमें अच्छा सभी से कार्रवाई अच्छे से अच्छी हो, हमारे जो सत्यता है कार्रवाई में वो यहाँ पे की जाए, और मैं सभी से यही निवेदन करता हूँ। फिलहाल के लिए इस खास खबर में इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहें एक्सपोज टुडे न्यूज। नमस्कार।